हाँ पढ़े तो हो गए, है ना। तो गिर जाता है लेकिन कोनो हटाता नहीं ना, कोई हटाता नहीं ना है, राजा वही छुप कर देखता रहता है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास, ये पढ़ने वाले थे ना हम लोग। तो भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी हो गया। अभी अपनों में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में लग गए हैं। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी सुने होगे ना मेरे भाई, हैं? नहीं सुने तो सुन लेना, ठीक है। हाँ तो ठीक है। संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया। इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हालैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों ने ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के लिए प्रायोजित थी और कुछ राज्य द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य द्वीपों समूह में उपनिवेश और बस्तियां बसाई गईं। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। है पेड कर दे फीस, हमने बोला ना, पुर्तगाल, इंग्लैंड, है ना, सब आए थे, लेकिन फ्रांसवा फिर आया बाद में। वाणिज्यवाद का विकास, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अरे भाई एक बार देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अभी तक से जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, चाहे मत करिए, हम आपको ही नहीं बोला कि करिए। देखिए शेर की यारी है ना, शेर से ही हो सकता है, कुत्तों के साथ नहीं। आप 2 लोग हैं पढ़ने के लिए, वो काफ़ी है। समझना है यार, इसको कहानी की तरह समझ लेना है, और क्या, हमें रटने की थोड़ी प्रवृत्ति डालनी है कि नहीं। तो बुरा नहीं मानिएगा, वैसे आप हमारे शेर हैं। अच्छा, शेर करने पर लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हो जाते हैं। वही अगर जानवर कर दिया जाए, अरे भाई इनफैक्ट शेर भी तो एक एनिमल है बुरा नहीं माना, कहने का मतलब लाइक करो या नहीं करो, मन से इसको पढ़ो, और हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। नए देशों की खोज और तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद समझ में आ रहा है हमको, इसे समझाने वाला सर जी नहीं था, कहा बताया जाए पूंजीवाद मतलब होता है, पूंजी मतलब तो समझ में आ रहा है ना, हाँ पूंजी, पैसा, रुपया, धन, उसी से पूंजीवाद बना है। अब पूंजीवाद में क्या होता है ना कि दो गोवर बन जाता है। एक होता है, एक जो होता है कि व्यापारिक वर्ग होता है, एक मजदूर वर्ग होता है, उसी को तो पूंजीवाद ऐसे ही बनता जाता है। शोषण भी बहुत ज़्यादा होता है यार पूंजीवाद में, कंपनियां स्थापित होती हैं, ठीक है। इस आर्थिक व्यवस्था ने बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोप, सोना का नाम सुनते हैं ना हमारे दिन में ना, पता है सोना भूल जाते हैं, सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ ही साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। देख आज वो सोना बहुत ज़्यादा छुपा कर रखा है सब घर में, क्या बोला जाए इन भंडार हमने। अच्छा एक बात बताना, हमारा जब मैं आपको बता दूं, मेरा मतलब विवाह हो चुका है, हमारे तिलक में हमको दिया गया था अंगूठी पहनने के लिए, है ना, हम अंगूठी निकाल कर फेंक दिए। और वैसे भी लोगों का सुनना है, सोचना है, अपना अपना विचार है ना, पता कुछ भी बना लेते हैं लोग। अरे कहानी नहीं कह रहे हैं, अपनी जीवन की सच्चाई बता रहे हैं, सुन लेता हूँ तो बता रहे हैं कि हमारा मतलब दिया, हमने निकाल कर फेंक दिया। कितना मिला था सर? अरे यार क्या कमेंट करते हो भाई आप लोग, कितना नहीं मिला था, जो भी मिला था प्यार से दे रहे थे वो लोग, हमने मांगा नहीं था। तो दूसरी बात, वो दे रहे थे, हमने निकाल कर दे दिया। अरे उदारवादी नीति हमारा भी रहा है, भारत वाले हैं। तो अब वो दूसरा मीनिंग निकल दिया, अरे लड़कवा गजब भाई, सोना नहीं ले रहा है, इसको और दहेज चाहिए कि क्या चाहिए। अब अपना अपना मीनिंग निकाला है, सब अपना अपना सोच रहा है, सोचने दो। अरे भाई दुनिया क्या सोच रही है, आप ही सोचने लग जाएंगे तो दुनिया को सोचने के लिए बचेगा क्या, है कि नहीं। तो दुनिया को सोचने नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया मत नहीं समझो, पढ़ने वाली बात है ना, पढ़ा जाए क्या, टाइम बहुत कम बचा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि ईसाई एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रचार, अब हम लोग पढ़ते हैं ईसाई एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया है कि भौगोलिक खोज ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तो धीमा पड़ गया था। नए भौगोलिक
खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। अब यही बतिया तो है। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया। आज भी करता है। अरे करेगा क्या नहीं? अरे धर्म है यार, धर्म, धर्म का नाम है धर्म। कार्ल मार्क्स ने बोला था, क्या बोला था? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे भाई कार्ल मार्क्स नहीं पढ़े हो? कार्ल मार्क्स ने बोला था, मार्क्सवादी तो विचारधारा नहीं समझे हो। कार्ल मार्क्स ने बोला था, अरे ये मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो धर्म होता है क्या है? अफीम के समान है। कैसा है? अफीम के समान। इसको एक हद तक तो ये मज़ा देता है। गांजा में मज़ा होता है क्या ना, पी के गांजा है तब, लेकिन ज़्यादा हो जाता तो दिमाग पगला देता है। यही धर्म का है। देखिए चाइना वाला कभी धर्म को पनपने नहीं देता है। चाइना जानता है, हाँ चाइना जानता है कि धर्म का होगा तो हमारा। देखिए चाइना जनसंख्या के मामले में सबसे प्रथम स्तर पर है पूरे विश्व में। अब दूसरे नंबर पर हमारा भारत। जनसंख्या का बढ़ना खराब नहीं है, हम दो हमारे दो सही बात है, लेकिन जनसंख्या का बेरोजगार रहना ही बहुत खराब हालत है। हम कुछ न कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे हम भी एक तरह से शैक्षणिक बेरोजगारी कैटेगरी में आएंगे, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से जो मन पर कर रहे हैं। आखिर टाइम फालतू करने का, कुछ ना करने से बढ़िया कुछ करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, है ना? बातें कम काम ज़्यादा। अच्छा एक बात बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए ना मेरे भाई। अरे हम आपके भाई ये तो हैं, कहाँ हैं? कहाँ हैं ऐसे आप लोग? बहुत दुख होता है यार, पूछा करो हमसे। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजें ने यूरोपीय देशों की सभ्यता संस्कृति, ये तो हम लोग पढ़ लिया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर जबरन धर्मांतरण, सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। अरे लब्बे जिहाद वो नहीं है, दूसरा चीज़ है। तो दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को हुई तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि निकलकर सामने आता का निर्माण हुआ। समझ में आ गया? हाँ भाई, धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि आ गई। लेकिन एक चीज़ हमको बताइए, ये धर्म 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 सुनते सुनते बहुत डर लगता है। धर्म धर्म जो हम अब इस एक जाति की बात करते हैं, धर्म की बात है, धर्म हमारा क्या है? भगवान ने, हम लोग अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने जो भी हम लोगों को भेजा है, एक इंसान बना कर भेजा था। इंसानियत ही हमारा एक मात्र धर्म है। हर चीज़ में आप जो भी पवित्र ग्रंथ पढ़ेंगे, जो भी ऐसा भी आपका गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, जो भी हो मेरे भाई, आप पढ़ेंगे उसमें तो धर्म का एक ही मात्र है, मानवीय धर्म। लेकिन उसको भूलकर हम लोग क्या है? अरे जिसको हम धर्म समझते हैं ना भाई, वो परवरिश का नाम है। धर्म के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लड़ाई हो जाएगा, एक वो गाली हो देगा। लेकिन देख, उसको फर्क नहीं पड़ता हमको, समझे ना? देख, हम बात मानवता का करते हैं। जो आप संजिया को देखते हो ना, टीविया पर 4 ठो बैठाएगा, 2 को यहाँ का रख देगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक ठो मुल्ला बड़ा दाढ़ी बड़ा, एक को चुन्नी बड़ा कर। अरे गाहक से बैठेगा सर, माथा पच्ची करेगा, 1 घंटा पगला जैसा तुम देखते रहते हो। क्या कुछ होगा? उसका कोनो निर्णय नहीं आता है, कोनो उसका निर्णय नहीं आता है। तो चलिए, दास व्यापार का विकास, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है? भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजार में बेचा था। सोचो, डर गए क्या? अरे नहीं भाई, दास प्रथा चलता था पहले, क्या किया जाए दास वाला, ये गुलाम वुलाम वाला। अच्छा, गुलाम वंश इतिहास में पढ़ेंगे आप, है ना? पढ़ेंगे आप, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, इल्तुतमिश वाला, सब पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। अरे हमारे वीडियो में आप देख लीजिएगा, रखा है, सब का सब रखा है। इतिहास, भूगोल, आप इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश, इनफैक्ट आपके जो बुक का है सारा मटेरियल हमारे मौजूद है। नहीं है तो हो भी जाएगा। और दूसरी बात, आपको मज़ा आ रहा हो ना, तो इसको, ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखिए, दूसरों को भी थोड़ा सा समझने का मौका दीजिए, है कि नहीं? ये भी तो मानवीय धर्म है। अच्छा, अब मैम यहाँ आप हमारे चक्कर में क्यों पड़ गए? कहते हैं ना कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, कहीं रहीम पर काज संपत्ति सजे सुहान, है ना? हाँ, मोल करो तलवार का, पड़े रहे दो म्यान। तो तलवार का मोल करना चाहिए, उस म्यान का मोल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से साधु से ज्ञान लेना अच्छी बात है, उसका जाति धर्म से क्या मतलब? आपको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर लिखा है ना
कि इन गुलामों को जंगल से काटने, खेती करने, सड़क बनाने, ईंधन फेंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे। बहुत अमानवीय बर्बरता था उसमें, ठीक है। तो ये सब तो था ही, व्याप्त था उस समय होता था, दास प्रथा वगैरह बहुत चलता था। अब हम पढ़ते हैं भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ा जाए तन मन धन से और समझने का प्रयास भी किया जाए। भौगोलिक खोज ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया है। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में मतलब नए नए खोज हुए तो अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। अब पहले के लोग देखिए, पहले का चेचक वोचक होता है ना, फुंसी पड़ीवा जो छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, है ना, हाँ मिनी माता में रोग, तो इसको लोग देवीय रोग मानते थे कि माता जी खिसिया गई है आ तू मत जइयो ऐसे गंदा हाथे गंदा गोड़े हो घर में नहीं तो तुम के पकड़ ली हो। अरे भाई तो सच्ची बात है, स्वच्छता तो बरतनी चाहिए। आज उन सब का इलाज भी होने लगा है। पहले खसली खसरा दिनाय फोड़िया फुंसक चेचक हर चीज़ का एकदम ओझा के पास जाकर झरवाया। अरे यार आज वो सांप काट देता है, कीड़ा बिच्छी काट देगा, लेकर चल दिया कौन तो सतिया माई बाबू कौन किरवा बाबा कहाँ ले जाकर झरवाते हैं लोग, वही में मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये सब किसके लिए कैसे हो रही है? अशिक्षा की है ना देन। आज अगर वैक्सीन लग रहा है, अब पोलियो का भी टीका लगने लगा, हर चीज़ का बहुत चीज़ का। अभी कोरोना है, कोरोना को हल्का मिल रहा था सब। हाँ एक दिन बाद तो हमारे गाँव में अब एक हक से बैठे ना बूढ़े लोग, कैसे हम उनको क्या समझाएंगे भैया? 10 ठो लोग मिलकर कह रहे हैं मिट्टी को कि सोना है तो सोना मान लो, नहीं मानोगे तो फिर हम सब नहीं ये मानते हैं। लेकिन एक बात आता रहे हैं, वो कह रहे कोरोना कैसा है, कोरोना झूठ बात है। मोदी जी फ्री में दे रहे हैं। देखिए फ्री में मिलने वाला में ना कदर नहीं रखता है आदमी। अब फ्री में आपको ज्ञान दिया जाएगा ना, आप कदर में नहीं रखते हैं। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं, इसमें कई लोग का दिमाग कहाँ घूम गया होगा। अब सोच रहा होगा कि हम क्या करेंगे, उसको ऐसे करेंगे, वैसे अपने वाले के चक्कर में पड़ गया है वो, है कि नहीं? हाँ फ्री में ज्ञान। अब फ्री में वैक्सीन बांट रहे तो एक वैक्सीन का कीमत जानते हैं आप कितने का था भैया? 500-1000 रुपये, आप उसका मोल नहीं लगा सकते हैं। और इतना ज़्यादा हमारा सरकार, मोदी जी के मैं बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने फ्री में वैक्सीन लगाया। पहले डोज तो नहीं कौन नहीं ले रहा था, मुस्लिम में यही होता। मुस्लिम की बात नहीं करिए, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं कर रहा हूँ अशिक्षा की बात। हिंदू मुस्लिम आप हमें नहीं काउंट कर सकते, मैं किस में हूँ, हिंदू में मुस्लिम हूँ। अब नाम से हमको अंदाजा नहीं लगा सकते। अरे भैया हमारे गुरुआ जी का नाम आज तक पता नहीं चला रहे तो हमको क्या बताओगे तुम? एक बात बता रहा था मैं कि अशिक्षा, अब कह रहा था कि कोरोना में है ना, अरे कैसन हुई ब्लड फुलवा मुर्गवे नहीं ना हुई, आज 2 लाठी मारा भाग जाई तेरी करे बाबा। ये क्या बताए जो उनको? हाँ कह रहे थे 2 लौर मारा भाग जी हो, उस समझ रहा कि मुर्गा नहीं होगा, बकरा नहीं, बकरा जो कौन जानवर समझ रहा था। पता है ऐसे लोग हैं, क्या बताया जाए। आप फ्री में नहीं रहा, वही दूसरा डोज जब अनिवार्य कर दिया, पुलिस यार मार रहा था पकड़ के, तब जाकर कौन कुल लेता था। अच्छा कहीं डॉक्यूमेंट बनाना था तब डोजवा लेता था। मौत होने लगी भैया, बहुत ज़्यादा मौत। ये हाँ 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसको फॉलो करो, फॉलो करना चाहिए। जो रोग है उसको आप नकार नहीं सकते रे भाई। ये चाइना से आया था, चीन वाला अपने ही से वैक्सीन बनाया, अपना ठीक हो गया, वुहान शहर से आया था। अब इस सबके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम प्राप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा पड़ता है, आप लोग बता रहे एक वीडियो में हम बोलते चले जाते हैं ना, हमारा माइंड पता नहीं, हम स्पाइनल कार्ड से हमको समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कालांतर में यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्थ के आविष्कार से यूरोप की शुद्धता दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कार के रास्ते पर खड़ा कर दिया। अब तो इस समझ रहे ना, इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी से स्पष्ट है। बड़े हुए समुद्री गतिविधियों ने समुद्री, वही सब बता रहा है भाई कि किस प्रकार से कैसे कैसे क्या हुआ, है ना। नक्षत्र प्रणाली कंपास के विकसित होने से अवसर प्रदान किया। इसमें इसी वर्ग में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पुनर्जागरण देखिए बार बार आ रहा है भाई, वही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पुनर्जागरण? हाँ भाई वही चीज़ आ रहा है, देखिए पुनर्जागरण। तो अन्य परिणाम क्या क्या हुए इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं और जल्दी इसको समाप्त करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो अन्य परिणाम में भौगोलिक खोज से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप से कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, है ना, ये सब यूरोप में होता था। तो ये सब, हाँ ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये आ सकता है भाई। यूरोप में कहवा, गाय, चना, तंबाकू, नील और नवीन
वस्तुओं का प्रवेश हुआ। यूरोप के माध्यम से चाय, काफ़ी, तंबाकू, आलू का, तंबाकू बहुत ज़्यादा उधर से है, सब ये सब गांजा मजा वो सब वो पीता था होगा। आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में गए। भारतीय फसल आम, गन्ना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजें ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन आए और वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषण, नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। समझ में आ गया? इससे दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। अन्य परिणाम, यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव, है ना। हाँ, और क्या हुआ? भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। नौसेना क्रियाकलापों में वृद्धि, नौसेना वही पानी वाला, ठीक है। अब आपका आ गया है अभ्यास, इसको करिए, है ना। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, आपको पता है, पुर्तगाल का यात्री था। तो हम इसको आप अपने से करिए, तो अब धीरे धीरे आप अपने से करिए और समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में हम इसका आपका अभ्यास भी करा देंगे, ठीक है। लिखने का अपने से प्रैक्टिस करिए, जितना आप लिखेंगे आपको उतना ही नंबर में। इस चीज़ हमें नहीं समझ में आ रहा था। अरे हमारा देखो खुल कर बोल रहे हैं, आपके ऑनलाइन में बोल रहा हूँ कि आज के डेट में लोग पैसा के प्रति भागते जा रहे हैं। अरे इन लोगों को ना कॉपी चेक करने का, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। 1 घंटा में एक लोग का अगर कॉपी पढ़ के चेक करे तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए उसको मिलता है टाइम कम, काम करना होता ज़्यादा, चेक करना होता ज़्यादा। इसीलिए वो आपका पहला पेज, सेकेंड पेज जल्दी देखता है। आप अपना जो टाइटल बनाइए बहुत ही ज़बरदस्त बनाइए, देख के